इफ दिस इज अ बैलून स्किन, एक बैलून फट गया है, बर्थडे बैलून, उसका स्किन है, बैलून स्क्रीन अगर फट गया है, उसको टान के ऐसे स्ट्रेच किए, बैलून स्क्रीन अगर स्ट्रेच करेंगे ऐसे इधर, तो क्या होगा? इट विल स्ट्रेच, बट व्हाट विल हैपन इफ यू रिलीज इट? If you release it, it will be back to its original state. If you release it, it will be back to its original state. जैसा था वैसे ही आ गया। ये जो येलो कलर का एरो दे रहा हूं मैं, this yellow arrows shows the behavior of stretched elastic membrane. membrane माने स्क्रीन, सोच लो स्क्रीन, इजी टर्म है स्क्रीन। स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्क्रीन को छोड़ दोगे तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ये बैक हो जाएगा ओरिजिनल शेप में। अ लिक्विड सरफेस, इसको लिख के रखो, अ लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक a stretched elastic membrane या तो screen. This is first property we should know about liquids. यहाँ पे the point that you may ignore but should not ignore, that is surface. liquid का inside में नहीं। If we take a glass of water, glass of water का नीचे नहीं होगा, glass of water का water surface जहां पे होगा, only there you will see this behavior. अंदर चले गए ऐसा behavior नहीं होगा। On the surface, stretched elastic membrane. होता क्या है? We will learn this from an experiment. Suppose this is liquid, टेबल के ऊपर गिरा दिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर ये लिक्विड डाल दिए, लिक्विड ऐसे फैला हुआ है, ये लिक्विड डॉट्स है, माने लिक्विड पार्टिकल्स। तो इफ दिस लिक्विड, इसको पॉक्स हो गया है, ये पॉक्स लिक्विड है, तो ये पॉक्स लिक्विड ऐसे फैला हुआ है। नाउ इफ वी कैन मेक अ लूप ऑफ अ थ्रेड, थ्रेड लिए पतला सा सूता सिलाई करने वाला, वी टेक दैट थ्रेड, मेक अ लूप, एक लूप बनाए उसका, और लूप बना के ऐसा टाइप का एक लूप बनाया लिक्विड का ऐसा, और एक एंड को ऐसे ऊपर में लेके गए, एंड देन इसको क्या किए कि इसको लेके यहां पे रख दिए ऐसे। तो क्या हो जाएगा? इफ यू प्लेस दैट थ्रेडेड लूप इनसाइड दैट लिक्विड, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, यही होगा। तो कुछ नहीं होगा तो ये क्यों सीख रहा है? इसलिए सीख रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं होगा, और बाद में होगा। क्या होगा कि वंस वी टेक अ नीडल, मान लो यहां से एक नीडल लिए, शार्प एज वाला, सुई धागा मूवी से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, तो इफ यू टेक अ नीडल एंड प्रिक दिस इनर पार्ट ऑफ दिस लूप, प्रिक मतलब जैसे होता है ना, बबल होता है, फट जाता है, तो एक निडल से हीट करने से फट जाता है, वैसे कंसीडर दिस टू बी अ थिन लेयर, मोटा लिक्विड का लेयर नहीं, थिन लेयर। अगर थिन लेयर है लिक्विड का, एकदम ही पतला बबल जैसा, वैसा एक थिन लेयर का अंदर एक लूप डाल दिया थ्रेड का, और एक निडल से उसको प्रिक कर दिए, तुरंत इनसाइड पार्ट बर्स्ट, इनसाइड पार्ट, जैसे इनसाइड पार्ट रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, सो देयर विल बी नो इनसाइड लिक्विड ऑफ द थ्रेड। तो अच्छा सा कलर ले लेता हूं, रेड कलर, पिंक। सो दिस थ्रेड विल बिकम इंस्टेंटली अ परफेक्ट सर्कल। कुछ भी शेप का तुम लूप बना लो,
रखो पतला लिक्विड लेयर के ऊपर, नीडल लो, प्रिक करो और तुरंत वो थ्रेड ऐसे सर्कल बन जाएगा इंस्टेंटली। दिस इज द फैक्ट। अब अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्या है कि अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज, वो कौन सा कलर था, ब्लू ग्रीन था। अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज ये जो ग्रीन लूप था ना, सो एनी शेप का ये लूप था पहले। ये सेकंड पार्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट चल रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट को साइड में कर लेता हूं। चलो ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट। नाउ देयर वाज लिक्विड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। लिक्विड को हल्का ग्रीन ले लेता हूं। लिक्विड इधर भी था, लिक्विड था नहीं, लिक्विड सरफेस था। ऑलवेज वी विल think of surface whenever we say the term liquid, माने लिक्विड सरफेस पतला। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस नहीं हुआ तो सरफेस टेंशन नहीं होगा, चैप्टर ही नहीं होगा फिर। सो ऑलवेज वी मीन टू से लिक्विड सरफेस, थिन लेयर। तो ये लिक्विड का जो थिन लेयर है, ये लास्ट पेज में जो बैलून वाला केस था, तो जैसे ये स्ट्रेच हो जाएगा वैसे ये छोटा होने का कोशिश करेगा। स्ट्रेच्ड इलास्टिक सरफेस का माने क्या है? इट ट्राइज टू minimize the surface area ये है एक्चुअल आइडिया। ये तो एक कोड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग का कोड है, और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज ये है। इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया को छोटा बनाओ। लिक्विड का एक ही टारगेट है, जैसे तुम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम टारगेट है, लिक्विड का ये टारगेट है, मिनिमम बनाओ एरिया को। ओके, सो बैक टू दिस। तो द लिक्विड स्टेइंग आउटसाइड दिस लूप विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसाइड। ये इधर इधर टान के अपने आप को छोटा बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक चीज याद रखना, ये जो बाउंड्री है ना लिक्विड का, ये जो आउटर बाउंड्री है ये फिक्स्ड है, दिस विल नॉट चेंज। तो ये बाउंड्री फिक्स है, दैट मीन्स लिक्विड, मान लो ये बाउंड्री है, ये फिक्स्ड है। यहां पे कौन लगा है? थ्रेड, यहां पे। तो ये फिक्स्ड है, ये थ्रेड है। अब देख रहा है थ्रेड जो है ना, ये बेचारे इसका मन नरम है, थोड़ा सॉफ्ट माइंडेड है ये थ्रेड। तो थ्रेड को क्यों ना टान ले, तो क्या होगा? इफ इट पुल्स द थ्रेड टुवर्ड्स दिस, इट्स एरिया बिकम्स मिनिमाइज, दैट इज लेस। तो ये क्या करेगा? ये थ्रेड को इधर टानेगा, इधर टानेगा, जस्ट टू मेक दिस एरिया कॉन्ट्रैक्ट, एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। फॉर दैट इट इज पुलिंग द थ्रेड आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड ऐसे। इसका अंदर भी है लिक्विड, तो इसका अंदर भी था लिक्विड, माने आई मीन टू से व्हाट, लिक्विड सरफेस। इसका अंदर भी था, तो अंदर का लिक्विड जो था दैट वाज आल्सो पुलिंग द थ्रेड इनवर्ड। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर इनवर्ड लिक्विड का सरफेस छोटा होना है तो वो अंदर ही अंदर ऐसे टान के इसको छोटा बनने का कोशिश करेगा, जस्ट लाइक दिस बैलून स्किन, बैलून सरफेस। तो ये छोटा होने का कोशिश करेगा। नाउ इनवर्ड फोर्स एंड आउटवर्ड फोर्स आर इक्वल। तो इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस इक्वल। कब? when it was not pricked by the needle। शुरू में ऐसा था, उसका बाद क्या हो गया? उसका बाद द सिचुएशन, यस, तार इट विल स्टे with a shape whatever you give it to the loop।
যেমন শেপ দেবে, হোয়াট এভার বি দ্য শেপ, ইট উইল স্টে উইথ दैट शेप ओनली। এটা ও अपना नसीब मान के ऐसे चुपचाप सह लेगा उसको कि भाई मेरा नसीब में यही है, तो चल भाई ऐसे रह लेते हैं। तो इट विल स्टे लाइक दैट ओनली, व्हाट एवर शेप यू गिव इट। ओके, बट as soon as the inner part vanishes by pricking it with the help of a needle, अब क्या हो जाता है, अब ना ये जो लूप था उसका ऊपर ओनली आउटसाइड स्ट्रेचिंग फोर्स एग्जिस्ट, बिकॉज आउटसाइड का लिक्विड लेयर स्टिल रिमेनिंग, और इसका बाउंड्री फिक्स्ड है, ये बाउंड्री। So then, if you pull any object uniformly at every point outward, that will obviously take the shape of a circle. That's why it finally takes the shape of a circle. So this becomes a circle. That's why this becomes a circle. ये draw करो. This is what? Any liquid surface. और मैं तुम लोगों को बोला हूँ लिक्विड सरफेस का जो बाउंड्री होता है वो फिक्स्ड होता है, बाउंड्री को लेकर कुछ मत सोचना, बाउंड्री वहीं पे रहेगा। क्यों? सॉलिड लिक्विड का इंटरैक्शन से वो बाउंड्री फिक्स हो गया। नाउ वी विल इमेजिन अ लाइन ए बी ऑन दैट लिक्विड। इमेजिन अ लाइन ए बी ऑन दैट लिक्विड। तो আমি পয়েন্ট করে করে আই এম রাইটিং ফর ইউ, ইউ অলসো রাইট দিস স্ট্রেট লাइन। इसका लेंथ एल ले लिया। Now this liquid surface is divided into two sides by this imaginary line. एक तो इस साइड का हो जाएगा लेफ्ट, एक तो इस साइड का हो जाएगा राइट। Now right is may not be always right, but फिर भी दोनों साइड इक्वली होंगे यहाँ पे। Why? Because this side will try to contract its surface area by trying to pull this towards it, कि भाई मेरा पार्टी में आ जा, तो मैं लेफ्ट हूँ, ये बोलेगा देख लेफ्ट पार्टी में मत जा, राइट पार्टी में आ, मेरे तरफ आ जा। The other side will pull this imaginary line। मान लो imaginary लाइक एक थ्रेड है, पतला सा थ्रेड। अब स्टूडेंट्स ऐसे सोचता है कि ये थ्रेड है, इमेजिन कर लेते हैं। क्यों भाई? प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा है, प्रैक्टिकल लाइफ ही ऐसा है, उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा। हाउ यू मे हैव सीन सम इंसेक्ट्स सिटिंग ऑन वाटर सरफेस एंड नॉट सिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसका जो लेग्स होते हैं वही लेग का एक पार्ट को सिर्फ लिए हम लोग। दैट्स व्हाई वी आर इमेजिनिंग दिस एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो इमेजिन कर लिए एल लेंथ का एक लाइन। तो बोथ साइड का लिक्विड विल ट्राई टू पुल देम टुवर्ड्स देयर साइड सो दैट द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय दिस साइड एंड द लाइन बिकम्स मिनिमम, और दैट साइड एंड द लाइन बिकम्स मिनिमम ऑन दैट साइड। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा? ये तो बेचारा दुविधा में पड़ गया कि where to go to, but this force is same on both the sides. Why? अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किस लिए डेवलप करता है? आइडिया बनाओ। टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस एरिया, कोई फोर्स से टानना पड़ेगा ना, दैट फोर्स इज दिस फोर्स। नाउ दिस फोर्स एक्ट्स, आइडिया पार्ट को लिखो, आइडिया पार्ट्स को लिखो। दिस फोर्स एक्ट्स along tangents to the surface। इसका मतलब सरफेस अगर कोई भी शेप का हो ना, सरफेस अगर मान लो ये कपड़ा है ऐसे, ये लिक्विड सरफेस है व्हाइट कलर का, तो ये सरफेस का साथ ऐसे नहीं एक्ट करेगा, ये फोर्स ऐसे नहीं एक्ट करेगा, ऐसे भी नहीं एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? ऐसे सो के, ऐसे, या तो दिस साइड और दैट साइड, और पीछे और सामने पर टच करके जाएगा सरफेस को, ऐसे दिस प्लेन में एक्ट करेगा। दैट्स व्हाई टेंजेंशियली एक्ट करेगा। नंबर वन तो ये टेंजेंशियली एक्ट करेगा, टेंजेंट ऑन द सरफेस। अब
साइड तो इसका दो ही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसलिए ये दो डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट होगा। नंबर 2, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ F/L, यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। L लेंथ में फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो 1 लेंथ में फोर्स कितना एक्ट करेगा? F/L, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज F/L। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। We measure surface tension by measuring this thing. The force acting per unit length on a liquid surface, किसका ऊपर? माने of a liquid surface, किसका ऊपर? On an imaginary line, straight line बोलना, on an imaginary straight line is called surface tension. Force per unit length. अब दोनों साइड का फोर्स इक्वल, किसी को लग रहा है नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं, किसी एक साइड का सोचो। सपोज ये पार्ट को छोड़ो आप, दिस साइड ऑफ लिक्विड पुल्स इट विथ अ फोर्स F, ताले F/L। अदरवाइज ये नीचे पार्ट को छोड़, नीचे वाला पार्ट को छोड़ दो, अपर पार्ट का सोचो, द अपर पार्ट ऑफ द लिक्विड पुल्स दिस इमेजिनरी लाइन विथ अ फोर्स F, सो दैट फोर्स बाय लेंथ, दैट इज इट। टोटल फोर्स मत सोचो, किसी एक साइड का सोचो। So, this force per unit length acting on an imaginary line on a liquid surface is called surface tension. Surface tension किधर act करेगा? जिधर ये force होगा, किधर? Tangential to the surface. एक example लेने से better होगा। Example कैसा? I hope you have written this. Example कैसा? Suppose ये फेविकॉल गिरा हुआ है and suppose I have dropped this pen here. मेरा हाथ से पेन नहीं, रिफिल सोच लो, रिफिल। पेन भी सोच सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पेन मेरा गिर गया फेविकॉल में। अब देखो, अरे पेन गिर गया, पेन को उठा लो, ऐसे पकड़ के पेन को मैं ऊपर उठाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिफ्ट दिस पेन आउट ऑफ दिस फेविकॉल। सो पेन देखने में ना ऐसा होगा। कभी चीजी एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा का ऐड देता है टीवी में, वो भी देखे होगे, तो वैसा ही दिखेगा। ये फेविकॉल ना इसका साथ साथ उठ के आएगा ऐसे। आर्ट्स देख रहे हो, आर्ट्स इसे बोलते हैं आर्ट्स। एनीवे, तो दिस इज द लिक्विड सरफेस एंड यू आर ट्राइंग टू पुल दिस पेन आउट ऑफ दिस लिक्विड सरफेस। तो जैसे उसको पकड़ के ऐसे उठाओगे, द लिक्विड इसको छोड़ेगा नहीं। देन दिस लिक्विड विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सोच के देखो, अगर मैं ये रुमाल को लेके, कंसिडर दिस टू बी अ लिक्विड, ये रुमाल को लेके, ये फ्लैट है, सीधा है, इट्स सरफेस एरिया इज मिनिमम। ये जो एरिया दिख रहा है ये मिनिमम है। Now, if I try to make it curve like this, मैंने टान के बोलो, ऐसे नहीं, like this, या तो उल्टा कर्व अगर बनाना चाहता हूं, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर लिक्विड को ऐसे रख के मैं हाथ से दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो हाथ है, ये कारण है, आज के लिए सिर्फ दो ही हाथ है। तो बाकी when it is offline class, I have so many hands of yours, तो उसलिए सुविधा होता है। बाकी if this is the liquid surface, देन अगर कोई बीच से इसको फोर्स देके ऐसे करके उठाना चाहता है, ऐसे करके, तो होगा नहीं कि लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देन लिक्विड विल ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया अगेन बाय पुलिंग इट बैक, कि नीचे आ जा, नीचे आ जा, ऐसा करके टानेगा इसको, ऐसा करके टानेगा, सो दैट द लिक्विड सरफेस अगेन इज बैक टू द मिनिमम सरफेस एरिया। तो देखो, तो इन डूइंग सो इसका ऊपर फोर्स किधर एक्ट करेगा? टेंजेंशियली एक्ट करेगा, ऐसे। ये कर्व का साथ टेंजेंशियल ऐसे, इधर भी टेंजेंशियल ऐसे, ऐसे करके लिक्विड टानेगा किसको? अपने आप को। सो दैट दिस लिक्विड सरफेस ऐसे टानने से ये फिर से बैक कर जाएगा नीचे। दिस सरफेस टेंशन, यही सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन के लिए इसको टानेगा। अगर लिक्विड को टानेगा, लिक्विड का साथ सॉलिड भी स्टिकिंग टू दैट, तो सॉलिड के ऊपर भी वो फोर्स आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज surface tension is denoted by T, and if it is given by force per unit length. This is the main formula and concept of surface tension. Now from this what we get, that the effective force
ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, टी इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू एल, पर एल को भी इफेक्टिव लेंथ लेना पड़ेगा, एल इफेक्टिव। इसका माने क्या है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। नाउ व्हेन दिस पेन इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस लिक्विड, इसका ना इस साइड का लेंथ ये लिक्विड का साथ टच करके रखेगा, एंड इफ द लेंथ ऑफ द पेन इज एल, so the effective length, if a pen is in contact with a liquid, then effective length of contact of the pen, though the length is L, but effective length कितना हो जाएगा, 2L। ऐसा क्यों होगा 2L, ऐसा क्यों होगा, ये पेन है, मान लो पेन का बड़ा मॉडल है, if this is the pen and if I have dipped it in a liquid, हाँ, तो लिक्विड का ये साइड तो पेन का एल लेंथ का साथ टच करेगा, एंड द अदर साइड ऑफ दिस, ये साइड, अदर साइड ऑफ दिस इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विथ एल लेंथ ऑफ दिस लिक्विड। तो लिक्विड का इस साइड का कॉन्टैक्ट लेंथ कितना, एल, इस साइड का कॉन्टैक्ट लेंथ कितना, एल, तो दोनों साइड में लिक्विड टच करके रखा है इसका एल एंड एल, टोटल इफेक्टिव लेंथ कितना, 2L। नाउ समवन मे से व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये पार्ट में भी तो लिक्विड टच करके रखा है, यस, राइट। सो इफ वी थिंक लाइक दैट अ लिटिल, हाँ ताऊ बोलते पारो, बट थिंक ऑफ दिस, इफ दिस इज अ सिलेंडर, मैं बड़ा करके ड्रॉ किया हूं, एंड लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द इफेक्टिव लेंथ हियर। तो इफेक्टिव लेंथ इसका ऐसा होगा, देखो दिस साइड टचेस द लेंथ एल, ये साइड, ये तो ऐसे गोल हो गया, इसको मत सोचना, हाँ सिलेंडर सोचना। ये कौन है, रेडियस का डबल है वो, डायामीटर। अगर इसको डुबा दोगे तो ये पार्ट भी तो डूबा हुआ रहेगा, मान लो हाफ डूबा हुआ है, हाफ, तो इसका हाफ कितना, ये हाफ, इसका जो डायामीटर है उतना, ये ऐसे टच करके रखेगा डायामीटर को, ऐसे दिस पार्ट, फिर उस साइड पीछे से ये लिक्विड एल फिर से टच करेगा, एंड देन अब देखो ये बेटर दिखेगा। तो लिक्विड अगर इसको आधा टच करके रखा है नीचे वाला पार्ट, तो इधर आर, इधर आर, टोटल लेंथ कितना टच किया, 2R। So what is the effective length for this cylinder? अच्छा मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, समझ रहे हो, इस साइड का लेंथ, उस साइड पीछे का डायमीटर, फिर वापस लेंथ, दिस डायमीटर, तो कितना हो गया, लेंथ तो 2L हो गया, और ये डायमीटर के हिसाब से, अब इसको ऐसा करो, इफ इट इज, भाई इतना मोटा नहीं है, इतना मोटा नहीं है वो, तो कौन है, ऐसा है, पतला तार है, पतला तार, तो डायमीटर उसका कितना हो जाएगा, 0। माने थियोरिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली ये डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, पतला है तो तार, तो उसका डायमीटर नियरली 0 मान लो। तो इफ दैट इज 0, इफ इट इज अ थिन वायर, तो ये जो रेडियस है ना, ये बहुत ही छोटा है रेडियस, तब एल इफेक्टिव कितना होगा, यही ज्यादा साम में मिलेगा, एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2L, इस साइड का L और पीछे साइड का L, दैट्स इट, इजी हो जाएगा। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, और लास्ट पेज, ये देखो लास्ट पेज, मेन फॉर्मूला सीखे हम लोग सरफेस टेंशन का, क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन साइड डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। याद है डायमेंशन वाला चैप्टर में भी ये था, तब मैं बोला था कि जब व्हेन वी वुड बी डूइंग दिस चैप्टर वी विल इजीली लर्न दिस डायमेंशन। कैसे, फोर्स का डायमेंशन ml t⁻²,
फोर्स का हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ, क्या बचा फिर, m t to the power -2. This is the dimension of surface tension. तो देखो, लिख लो इसको, ठीक से लिखो, surface tension is given by force per unit length. फोर्स का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट बैठाना निकाल लेना, दैट्स इट. अच्छा ठीक है, तो यहां से लेकिन ये आया, फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू इफेक्टिव लेंथ. हम लोग सीख रहे हैं इफेक्टिव लेंथ, हाउ टू फाइंड इट. तो ये सोच लो, जितना लेंथ टच करेगा लिक्विड सॉलिड को, वो होगा इफेक्टिव लेंथ. टोटल लेंथ इन कॉन्टैक्ट, ये कौन होगा, टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड. तो टोटल लेंथ, कौन सा टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विथ द लिक्विड. टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विथ द लिक्विड, दैट इज एल इफेक्टिव. चलो प्रैक्टिस करते हैं, यू विल गेट मोर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. मे भी मन में कुछ क्वेश्चन आता है कि एक चीज नया सीख रहा हूं, फिर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, ऐसे. तो लेट अस डू दोस 1 और 2 करके चले जाते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में ऐसा है, बोलो ना, ये 10 रुपया का कॉइन है, 10 रुपया का कॉइन है. अब दिस फॉल्स ऑन द फेविकॉल. एक लकड़ी मिस्त्री काम कर रहा था, काम करते करते फोन में बात करने में बिजी हो गया और उसका पॉकेट से 10 रुपया का कॉइन गिर गया. लो, 10 रुपीज कॉइन गिर गया. अब वो छोड़ेगा तो नहीं, फेविकॉल से उठा के रखेगा वो. नाउ इफ दिस 10 rupee coin has a radius smaller and if the surface tension of this liquid is T, बोला था सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड सेम रहता है. ये है पिक्चर. बताओ अच्छा, कॉइन का मास भी है. लो, कॉइन तो भारी होगा, मेटल का है, प्लास्टिक का थोड़ी है, तो मेटल कॉइन है. तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, लिखो क्वेश्चन को, लिखो. टू पुल द कॉइन out of liquid. यह है क्वेश्चन. कितना फोर्स देंगे ताकि उठ के आएगा. भाई वेट मास सेम है तो इसका वेट तो mg है, एटलीस्ट mg देने से ही उठ जाता. कहां पे, सूखा मैदान में, माने ऑन ड्राई प्लेटफॉर्म सॉलिड, बट इट इज स्टिकिंग टू अ लिक्विड व्हिच हैज अ सरफेस टेंशन T. तब तो लिक्विड उसको टानेगा. So you have to give some extra force to overcome its surface tension. That is the force responsible for surface tension. वो फोर्स कितना होगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं. अब देखो कि the line of thinking of yours are matching with it or not. आंसर इतना होगा, फोर्स इतना है. mg तो देना ही देना है क्योंकि इसका मास है, प्लस फोर्स का फॉर्मूला था सरफेस टेंशन इनटू L इफेक्टिव. L इफेक्टिव कितना होगा, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड, वेरी गुड. यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग, नॉट टू मेमोराइज फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज बना लोगे ना डायरेक्ट, मीनिंग को समझो. सरफेस टेंशन T माने क्या, पर वन लेंथ T करके फोर्स दे रहा है ये लिक्विड. किस लिए, छोटा होना है उसको, हम लोगों को बड़ा बनना है, उसको छोटा होना है. तो पर यूनिट लेंथ लिक्विड कितना फोर्स देगा, दैट इज T. तो इसका कितना लेंथ लिक्विड को टच करके रखा है, दैट इज L इफेक्टिव. तो व्हेन वी थिंक ऑफ अ कॉइन जो कि पूरा नहीं डूबा है, तो कॉइन का साइड साइड में लिक्विड टच करके रखा है, उसको कितना बार, एक ही बार गोल करके टच करके रखेगा, दैट इज 2 pi r. दैट्स इट, राइट आंसर. इफ दिस ईयर रिंग, फिजिक्स में हम लोग क्या ईयर रिंग, क्या फिंगर रिंग ऐसा थोड़ी सोचते. फिजिक्स में रिंग है. अ रिंग फॉल्स इनटू फेविकॉल,
फेविकॉल थोड़ा वाइटिश ले दो, ये फेविकॉल है। दैट मीन्स a ring falls into a liquid having surface tension, उसका भी कितना दिया हुआ है, T। और रिंग का क्या डायमेंशन है, वह क्या डायमेंशन होगा, एक ही तो डायमेंशन हो सकता है रिंग का। रिंग इज फेमस फॉर इज रेडियस। आर रेडियस का रिंग गिर गया फेविकॉल में, इसको टान के उठाना है। व्हाट फोर्स, हाँ इसका मास भी है एम, मास भी है, मास का ही तो प्राइस है रिंग का जितना भारी उतना प्राइस ज्यादा। गोल्ड का रिंग है ऑफ मास एम। व्हाट फोर्स यू नीड टू अप्लाई टू पुल इट आउट ऑफ दिस लिक्विड, सेम क्वेश्चन बोल दो, फिर एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, अंडरस्टैंडिंग पार्ट खत्म। इसका आंसर बोल दो बस। रूपम वेरी गुड, सूर्यजी का वेरी गुड रूपम। This has been the best case that I am happy with you. Very good. Very good. mg तो होना ही होना है। देखो तो ये रिंग है, ये ग्रीन चटनी पुदीना का, ये अंदर, पुदीना चटनी बाहर भी होगा। सेम केस है तो संबर बड़ा चटनी केस कि इफ दिस रेडियस इज r1 then the outer radius, this one, should be more than that and it should be r2. Yes, more than that. If it is Sambarbada, then inner radius of Sambarbada less, outer radius more. But what about a earring, very thin? Then we neglect that radius difference. Inner circumference is 2 pi r1, outer circumference is also 2 pi r2. So the total circumference, inside चटनी outside चटनी मिला के कितना लेंथ में टच किया संबर बड़ा चटनी को, इतना लेंथ। But as for a ring which is very thin, R1 and R2 are nearly equal, and that is not given in the question one. A student is supposed to understand that. Then we can write 4 pi r. R1 is also r and R2 is also r. That's why 2 pi r inside, 2 pi r outside. Total length is 4 pi r. ठीक है? So our main focus is not these things. Our main focus is to understand definition of surface tension, its dimension, and this formula whenever you require to find force. चलो ये पढ़ गया. Now an experiment is shown in your book. That experiment is this. Suppose कि ऐसा ही एक L लेंथ वाला रॉड गिरा हुआ है, रॉड, ये रॉड है तो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, या तो सोच लो ऐसा है, ऐसा। चलो आइसक्रीम बार, चॉकलेट आइसक्रीम बार ऐसे गिरा हुआ है, कहां पे, ऑन अ लिक्विड, लिक्विड के ऊपर गिर गया। लिक्विड थोड़ा दूसरा कलर का लेता हूं, ये है लिक्विड कंटेनर, ये लिक्विड कंटेनर है ऐसे, ठीक है। नाउ इसको अगर ऊपर पुल करना है, इफ वी नेग्लेक्ट मास ऑफ दिस, मास नहीं है, बहुत ही हल्का है, पतला सा प्लास्टिक का थिन शीट है, इसका मास नेग्लेक्ट कर दिया, तब कितना फोर्स चाहिए। लास्ट एक बार बोल दे रहा हूं, सरफेस टेंशन T
into the length it is in contact with the liquid. तो एक बार ये साइड का लेंथ है कांटेक्ट में और एक पीछे साइड का लेंथ है कांटेक्ट में. साइड का ये सब पार्ट नेग्लेक्टेड, ताहले ये लेंथ नेग्लेक्ट कर दिया मैं, दिस लेंथ नेग्लेक्टेड. তাহলে इस साइड का लेंथ एल, उस साइड का लेंथ एल. সো টি ইন্টু 2l বাস. কেননা এগুলো খুব ছোট. ধরো এগুলো ওইগুলো কি খাও তোমরা, সেই স্টিকের মতো এরকম করে মুখে দিয়ে দিয়ে, ওটা কি বলে জানো, ওয়েফার না কি বলে, হ্যাঁ সার্কুলার ওয়েফার, ওই টাইপের. তো দ্যাটস ওয়াই উই নেগলেক্টেড. ইট ইজ गिवन, गिवन ये मान लो गिवन है, अदरवाइज वी विल नॉट नेग्लेक्ट दिस थिंग्स अनलेस दे आर गिवन. ओके, सो नेग्लेक्टेड. ताहले इसको उठाने में फोर्स कितना, टी इंटू इफेक्टिव लेंथ, दो साइड का लिक्विड एल एल 2l, बस इजी. नाउ बेस्ड ऑन दिस इज अ स्टिक लाइक दैट. ताहले ये कौन है, एक स्टिक है. ओके, दिस इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर. ये कंटेनर में लिक्विड है. इसको ना ड्रॉ करना पड़ेगा अब तुम लोगों को. यू हैव टू ड्रॉ दिस. मैं लिक्विड को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझ में आए. दिस इज अ स्टिक इन कॉन्टैक्ट विद दिस लिक्विड. अच्छा, स्टिक को भी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, थोड़ा मोटा बनाता हूं. देखो तो, इफ देख रहे हो इसको, इफ वी ड्रॉ दिस वेरी थिन इट विल नॉट बी विजिबल सेपरेटली, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ देम थिक. ऐसा एक स्टिक रखा हुआ है. नाउ दिस स्टिक इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस लिक्विड. यहां पे कौन है, लिक्विड. लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है, टी. अब जो होने वाला है, देखो तो उसको समझ पा रहे हो कि नहीं. अब जो होने वाला है, ये जो स्टिक है इसको थ्रेड से बांध दिए. किसका साथ, इसका साथ. यहां पे कौन है, यहां पे बीम बैलेंस है. ये बीम बैलेंस है. तो इस साइड में कौन है, उसको इस साइड में कौन है, एक लोड है W. और ये लिक्विड भी हैंग कर रखा है. नहीं नहीं, लिक्विड ग्राउंड का ऊपर रखा हुआ है. लिक्विड कंटेनर का कुछ नहीं है. इट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड. And this beam balance have lengths L and L on both the sides. तो इतना आइडिया हम लोगों को है कि if both sides are of equal length, stick का length small l ले लिया. कॉमन सेंस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन सेंस से बताना कि W इक्वल्स टू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैंने ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन 4 is correct. Right answer. That is why I explained these things so much. इतना explain क्यों, क्योंकि it needs to be explained to students who are seeing this for the first time. चाहिए भाई explanation. This is the right answer. चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया, सरफेस टेंशन सीख लिए. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है, हेडिंग दो, सरफेस एनर्जी. वो बहुत ही सिंपल है. सरफेस एनर्जी सिंपल. एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, चिंता किस बात की. The energy stored per unit area of a liquid
सरफेस लिखना मत भूलना, लिखो लिखो, प्रैक्टिस करो। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ अ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का सिंबल कोई कोई बुक में सिग्मा लेता है, या तो कोई कोई बुक में एस लिखा जाता है। तो लिखो सरफेस एनर्जी एस इज गिवन बाय, एनर्जी क्यों स्टोर होगा लिक्विड में? एनर्जी तो बैटरी में होता है, दूसरा चीजों में होता है, स्प्रिंग में होता है, ये सब ठीक था। लिक्विड में एनर्जी कहां से? वर्क डन होगा कुछ। कैसे वर्क डन? कैसे? अच्छा, बैलून का स्क्रीन को, बैलून का प्लेन को ऐसे टान के, स्क्रीन को अगर टानेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा बढ़ाने में। सो वी ऑलवेज रिक्वायर अ फोर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। सो ये जो वर्क डन किए उसका ऊपर फोर्स देके, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इनटू दैट स्ट्रेच्ड लिक्विड सरफेस। मैं तो तुम लोगों को बोला था वर्क पर एनर्जी चैप्टर में, दो तरह से पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक पोजीशन चेंज हाइट, दूसरा शेप साइज चेंज। बोला था मैं वर्क पर एनर्जी में, तो शेप साइज चेंज हो रहा है ना, ऐसे लिक्विड सरफेस एरिया बढ़ गया। सो वर्क डन टू चेंज द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। यहां ये एरिया को डेल्टा ए लिख देना, तो दैट मीन्स एरिया नहीं, इंक्रीज इन एरिया। मैं जब इसको ऐसे कर रहा हूं तो बैलून का पहले जो एरिया था वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा मैं कितना एरिया बढ़ा दिया, हाउ मच एरिया आई हैव इंक्रीज्ड, दैट इज डेल्टा ए। दैट्स व्हाई इट इज रिटन विथ नॉट ए, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। दिस इज सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, दिस इज सरफेस एनर्जी। ये फॉर्मूला को लिख कर, अच्छा इसका डायमेंशन निकाल लेते एक बार। हाँ, that is unit. Yes, joule per meter square. That would be the unit of this. Dimension. Very good. क्योंकि वर्क डन एनर्जी का ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 और एरिया का होगा l स्क्वायर, तो l स्क्वायर तो कट जाएगा। अरे डायमेंशन भी सेम आ गया, किसका साथ? सरफेस टेंशन। यही तो डायमेंशन था सरफेस टेंशन का, m टी टू द पावर -2। आगे चल के और एक चीज का ऐसा देखोगे, m टी टू द पावर -2। उसलिए वो क्वेश्चन आता था डायमेंशन चैप्टर में, क्या? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच हैव सेम डायमेंशंस। तो व्हेन वी वर डूइंग दैट डायमेंशन चैप्टर जस्ट आफ्टर पासिंग क्लास 10, तब लगता था कि ये सब क्वेश्चन होता कैसा है, बहुत टफ है फिजिक्स। अब लग रहे हो ये तो सिंपल है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सेम डायमेंशन। नाउ दिस इज अ थिंग कि अगर ऐसा एक फ्रेम बना लिए, इसको ड्रॉ करो, तो एक फ्रेम ड्रॉ करो। ये फ्रेम कैसा है? वायर फ्रेम ओनली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ए बी सी और डी एक तार को बेंड करके ऐसा फ्रेम बना लिए, ए बी सी डी एक फ्रेम बना लिया तार को बेंड करके। तो ये जो ये मेरा बहुत ही ज्यादा बेंड हो गया, ठीक है बेटा। तो ये जो ABCD फ्रेम है ना, ऑन दिस फ्रेम वी विल प्लेस, जब क्लास 12 में मैग्नेटिक फील्ड करेंगे ऐसा ही कुछ करेंगे, बट अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या? इसका ऊपर और एक तार है ऐसा, ये तार का कुछ नाम दे देता है PQ। वो फ्रेम का ऊपर रखा हुआ है ऐसे PQ तार। सो PQ इज ऑल्सो अ थिन वायर, PQ which can slide over the sides, BA उधर है ऊपर वाला, और ये साइड वाला कौन है? एंड CD। इसको ऊपर से फ्रीली मूव कर सकता है ऐसा, फ्रीली, नो फ्रिक्शन इज देयर, नथिंग। ओके,
अब क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम का ऐसे फ्रेम को पकड़े ऐसे इधर से, माने वी होल्ड द फ्रेम एट पॉइंट्स ए एंड डी विथ द वायर पीक्यू लाइंग ऑन इट, और इसको एक लिक्विड में ऐसे डीप करके उठा लिया. इफ वी डीप द होल फ्रेम इनटू अ लिक्विड विथ दिस वायर पीक्यू एंड इफ वी टेक इट आउट, तो एक चीज होगा. अरे मेले में वो होता था ना रिंग, ये सब हम लोग बनाते थे बचपन में. कैसे वो रिंग बना के सोप सॉल्यूशन में डाल के उसको उठा लेते थे, तो हम लोग देखते थे उसका अंदर एक थिन फिल्म वाज ट्रैप्ड विद इन दैट फिल्म. उसको फू ऐसे देते थे, वो गोल गोल बबल्स वर फॉर्म्ड. वैसे ही इफ दिस इज डिप्ड इन अ लिक्विड, जैसे कि मान लो सोप सॉल्यूशन, सो व्हाट विल हैपन, लिखो अ थिन फिल्म of liquid will be trapped. formed लिखते बार trapped ही लिख रहा हूं, बेटर है. trapped if it is dipped inside a liquid. तो वो और नहीं लिख रहा हूं. हुआ, पिक्चर देखो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा. ये है थीन फिल्म ऑफ लिक्विड. कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो ये कौन है, थीन फिल्म. ये थीन फिल्म अगर यहां पर ट्रैप हो गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे करेंगे. मैं लिख भी दे रहा हूं पॉइंट्स को. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 हुआ. थर्ड पॉइंट, इफ द वायर कौन, PQ इज स्लिड, इसको स्लाइड करेंगे PQ को, उधर टान के लेके जाएंगे टू P डैश Q डैश. देखो इसको टान टान के यहां तक लेके आ गए. सीधा नहीं हुआ, ठीक है, मोटा मोटी तो हुआ है. चलो, ये पोजीशन तक लेके चले गए, और ये डिस्टेंस कितना, x. by a distance x, इसको लिख लो. तो PQ को x टान के लेके चले गए by a distance x. इट इज सेम एज, ये बैलून का स्क्रीन लगा हुआ है ऐसे, बैलून. नाउ बैलून स्क्रीन को तुम टान के इसको फिक्स करके, यू आर पुलिंग दिस स्क्रीन इन दिस डायरेक्शन सो दैट इट्स स्क्रीन एरिया इंक्रीजेस ऐसे. So you can well understand, if you want to do that, you have done this several times, कि some work done is required because you are applying a force. तो यहां पे बैलून स्क्रीन तो है नहीं, तो यहां पे कौन है, लिक्विड. तो लिक्विड भी पीछे टानेगा, इसको जाने नहीं देगा. ये फोर्स कितना होगा, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स होगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड एंड लिक्विड ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट दैट, अपोज दैट बाय एक्स. सो नंबर 4, कितना नंबर पॉइंट में थे, 3. तो नंबर 4 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं कि देयरफॉर फोर्स ऑफ द लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन उसके लिए तो डायमेंशन चाहिए, एक भी डायमेंशन नहीं लिए. कम करो तो इसको L लिख दो, तो ये लेंथ को BC का लेंथ लिख दो L, मतलब तार का ये वाला लेंथ भी L ही होगा, ये भी L ही है. कौन सा लेंथ, द लेंथ इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड L. अब ना फिर से बता रहा हूं, ये जो फिल्म होता है ना, फिल्म, थिन फिल्म, मान लो ये एक थिन फिल्म है, ये बहुत ही मोटा है बाकी समझ लो थिन फिल्म. इट वुड बी हैविंग 2 फेसेस, 2 सरफेसेस है इसका, 2 सरफेस है. एक ऊपर वाला सरफेस,
एक नीचे वाला सरफेस। तो अगर मैं ये पेन को इसका साथ टच कर दूं ऐसे, या तो इसको टच कर देता हूं, दिखेगा बड़ा करके, इसको मैं ऐसे टच कर दिया तो क्या देख रहा हूं, ऊपर वाला सरफेस इसको टच करके रखा है, नीचे वाला सरफेस भी इसको टच करके रखा है। दैट मीन्स इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस वायर। ये अगर तार मान लोगे और ये टॉवेल को मान लो कि लिक्विड सरफेस, तो क्या होगा, इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस रॉड और वायर। वो कितना भी पतला हो जाए इसका, लेकिन ऊपर में एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, सो इट वुड बी अगेन इन कॉन्टैक्ट विद दिस वायर फॉर अ लेंथ 2L। सो F इक्वल्स टू T इंटू L इफेक्टिव को कितना लिखना है, 2L। सो व्हाट वुड बी द नंबर 5 पॉइंट, द वर्क डन। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अल्टीमेटली फॉर्मूला बनाने के लिए। वी आर गोइंग टू डू दिस, इज अ थियोरी एक्चुअली, और कुछ सम्स भी इसमें मिलेगा। MCQ बुक खोलना और ऐसा देखना सम मिलेगा, बट ये एक थियोरी है। कौन सा, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला सीखे थे हम लोग। वर्क डन का कौन सा, ये देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, सरफेस एनर्जी इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस एनर्जी इंटू चेंज इन एरिया, ये आ रहा है यहां से। बाकी हाँ, डेल्टा एरिया, डेल्टा ए, यस, डेल्टा ए। बाकी वर्क डन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन लाइक दिस ऑल्सो। देखो वर्क डन ऐसे भी वी कैन फाइंड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो पिक्चर में दिख रहा है F, डिस्प्लेसमेंट x। अब तुम बोल सकते हो कि सर फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट तो उल्टा हो रहा है। एक्चुअली वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, बट दिस फोर्स शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू दिस फोर्स, नहीं तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। दैट्स वाई द एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग इक्वल टू दिस। तो वो कितना हो रहा है, तो फोर्स तो ये है T इंटू 2L, ये तो हो गया वर्क डन। अच्छा ये बता सकते हो, वन थिंग आई वांट टू टेक इट फ्रॉम यू, दैट इज, एक चीज से बता दो, व्हाट हैज बीन द इंक्रीज इन एरिया इफ यू हैव पुल्ड इट बाय अ डिस्टेंस x। ताहले इन, हाँ हाँ, इंक्रीज इन एरिया, दैट इज डेल्टा ए। व्हाट हैज बीन दिस डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया, फॉर्मूला কি হবে, Lx। So increase in area delta A, बहुत ध्यान से देखो, this will happen for thin film। कहां पे लिखा था thin film, thin film, ये स्टार देके लिखता हूं, कोई पॉइंट नहीं, ऐसे जस्ट टू रिमेंबर दिस। क्या, फॉर thin film क्या होगा, डेल्टा एरिया, इफ यू एवर इंक्रीज द एरिया ऑफ अ थिन फिल्म, ये डबल होगा। बिकॉज सपोज ये टॉवेल को मैं थिन फिल्म बना दिया, ऐसे एकदम पतला थिन फिल्म, इफ आई पुल इट, हम मान लो पुल कर भी लिया, मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं, हाँ ये एरिया था, इसको पुल करके मैं ऐसा बना लिया, एरिया बढ़ गया। अब देखो एरिया माने तो इस साइड का एरिया भी हो सकता है और ऑन द अदर साइड का एरिया भी हो सकता है। इट हैज गॉट टू सरफेस एरियाज। एरिया माने सरफेस एरिया का बात हो रहा है, सरफेस तो दो दो है ना, सरफेस, सपोज ये मेरा हाथ है, तो ये अगर लिक्विड का सरफेस है तो ये भी एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है। सो इफ यू इंक्रीज, हाथ तो इंक्रीज नहीं कर सकता, मान लो कि लिक्विड सरफेस है, तो मान लो कि ये लिक्विड सरफेस इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स दिस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस बोल रहा हूं, अदर साइड जो बैक साइड है उसका भी एरिया इंक्रीजेस, सो देयर हैज बीन डबल द इंक्रीज ऑफ एरिया। इसको याद रखना, हाँ एक स्टार देकर लिख के रखो, क्योंकि बाद में क्या होगा, व्हेन यू रिवाइज दिस चैप्टर याद रहेगा, मेजर थ्योरीज याद रहेगा, बट व्हाट यू फॉरगेट, मे फॉरगेट, दैट इज दिस सिंपल आइडियाज, बेसिक्स। थिन फिल्म के लिए एरिया डबल होगा, एंड बेस्ड ऑन दिस मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, मतलब आई वांट यू टू ड्रॉ दिस ऑन अ सेपरेट पेज, दैट इज, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके रखो। तो
ये लिक्विड ड्रॉप है। कौन सा ड्रॉप? ईयर ड्रॉप, नोज ड्रॉप, वो सब ड्रॉप है। या तो नहीं, वो नहीं बोलेंगे भाई, रेन ड्रॉप। सेकंड ये है, लिक्विड तो बाहर है, तो ये कौन है? बबल है। नहीं, बबल नहीं, ये कौन है? ये कैविटी लिखो इसको, कैविटी, दैट वुड बी अ बेटर टर्म। कैविटी माने क्या? अंदर हॉलो है, लिक्विड का अंदर होता है ना। अभी जो किए थे शाम, ये आर्यो शाम, आर्या वाला शाम जो किया अभी, कैविटी टाइप, हमें कॉल बबल्स, ठीक है। पर बबल का एक अलग सा वो है प्रॉपर्टी। क्या? इफ वी थिंक ऑफ अ बबल, देन इट कंटेन्स सोप बबल। सोप बबल स्पेशली लिखते हैं, सोप बबल की अगर बात करें तो क्या होगा? देखो, ड्रॉ करो पहले। अ लिक्विड ड्रॉप हैज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल है, देखने में नहीं लग रहा है, because sphere has among given volumes the minimum surface. That's why liquid takes the form of a sphere if allowed. Sphere का surface area minimum होता है out of a given volume. Volume अगर सबका same है, and if you want to make different shapes, अगर sphere बना दोगे perfect, तो उसका area minimum होता है. That's why liquid form drops. Anyway, cavity, इसका भी एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वो तो मैथ्स बता ही रहा है, इसमें नया क्या है? नया इसमें है सोप बबल, इट वुड बी हैविंग एन एरिया ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड। एयर का कांटेक्ट में कितना बार है? 2 बार। सो सोप बबल हैज एन एरिया 8 पाई आर स्क्वायर। और इसको नेग्लेक्ट करना, ये थिकनेस नेग्लेक्टेड, ये थिकनेस दोनों साइड का आर है, इनसाइड आउटसाइड। बहुत ही पतला होता है सोप बबल, और क्या। तो ऐसा अगर बबल होगा तो यू हैव टू कंसीडर द एरिया ट्वाइस। ड्रॉ कर लो, लिख लो वैल्यूज, शाम में काम आएगा। क्या है? जानने से ही होगा, सिंपल है। কারণ হচ্ছে ইট ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এয়ার টুয়াইস। দেখো এর বাইরে কে আছে? সোপ বাবল, এয়ার। ভেতরে কে আছে? এয়ার। টু ফর্ম আ সোপ বাবল ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টু সারফেসেস। এইটার কটা সারফেস আছে? 1। কেন বলো তো? এর বাইরে কে আছে? এয়ার। অনলি ওয়ান্স, মানে সিম্পল মানে হচ্ছে নাম্বার অফ সারফেসেস উড বি ডিউ টু, নাম্বার অফ সারফেসেস উড বি ডিউ টু interface between air and liquid, that is called a surface. Idea clear हुआ? The interface माना दोनों टच किया between a liquid and air is called a liquid surface. तो यहाँ पे लिक्विड और एयर कितना बार टच किया? बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है, एक ही बार किया। ये तो अंदर लिक्विड, बाहर में एयर, ओनली वन सरफेस। अंदर एयर, बाहर में लिक्विड है, ओनली वन सरफेस। और क्या बबल, सोप बबल का इनसाइड में क्या वैक्यूम है क्या? कर तो फट जाएगी वो। सो दैट हैज एयर एज वेल इनसाइड एज आउटसाइड। सो देयर आर टू सरफेसेस, surface 1 and surface 2. So this is inside outside surface, that is inside surface. That's why its total area would be 4 pi r square inside and 4 pi r square outside. So total area 8 pi r square, याद रखना ये इसके लिए। तो चलो, let us be back to the theory. What would be increase in area? Simple बनाओ अब फर्स्ट टाइम नहीं, अब सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम सीख लिए।
इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा? हाँ, L इंटू एक्स, ठीक बोले जो, L इंटू एक्स, बट देयर आर टू सरफेसेस, एक अपवर्ड एक नीचे भी तो है, ऊपर एयर है, एक बार कांटेक्ट हुआ इंटरफेस, नीचे भी एयर है, देयर वुड बी टू सरफेसेस। किसके लिए बोले? थिन फिल्म और सोप बबल, देयर वुड बी टू सरफेसेस, याद रखना इसको, थिन फिल्म एंड सोप बबल, देयर वुड बी टू सरफेसेस। बस आइडिया तो समझा दिए, याद रखने नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं अंडरस्टैंडिंग। फिजिक्स में ज्यादा याद मत रखो, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी ऑटोमेटिक याद रहेगा। नाउ लास्ट लाइन, पॉइंट नंबर 6, कहां लिखो इसको, छोटा कर देता हूं। लास्ट लाइन ऑफ दिस थ्योरी, क्या बाद में जब व्हेन यू प्रैक्टिस दिस ना, देखना एक ही लाइन है शायद, कौन सा? ये वाला, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, फॉर्मूला क्या था? वर्क स्टोर्ड बाय एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। तो यहां पे क्या लिखे थे, एक बार मैं बैक कर रहा हूं, स्टोर्ड पर यूनिट, ये एरिया जो लिखे हो ना, एरिया से पहले एक चीज ऐड कर दो, तो यहां पे द डेफिनेशन में जो लिखे थे, यूनिट इंक्रीज इन एरिया। पर यूनिट एरिया से बेटर टर्म होगा पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, चलो लेट्स गो बैक। तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। भाई वर्क डन कितना हुआ था? तो फोर्स टी इंटू 2L इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। देख रहे हो, ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, थोड़ी याद रखा हूं ये फॉर्मूला क्या होगा, नहीं याद रखा हूं, लॉजिक से बना ले रहा हूं, तो यू ऑल्सो डू दैट, लॉजिक से बनाओ। ये तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन, डिवाइड बाय इंक्रीज इन एरिया। हाँ सर बोला था कि थिन लेयर या तो सोप बबल डबल होता है, तो ऐसे एरिया कितना बढ़ गया, डॉटेड लाइन LX, तो उसका कितना होगा, कंसीडरिंग टू सरफेसेस 2LX। ऐसे एक ही लाइन लिखना। अब देखो ये कट गया, अरे सब तो गया, ये क्या रिजल्ट आ गया, ये दोनों सेम है, भाई है। हाँ, मूवी का लास्ट में यह दिखा रहा है कि दे आर ट्विंस, देयर ओन ब्रदर्स और सिस्टर्स। सो लिखो, सरफेस टेंशन एंड surface energy S and T are equal। ये कंक्लूजन लिख रहा हूं, बट यू विल फाइंड दिस इन योर क्वेश्चन पेपर एज अ थ्योरी, प्रूव दिस। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब वैल्यू सेम आएगा दोनों का। सो फॉर वाटर, if surface tension of water is 0.07 न्यूटन पर मीटर, तो बोल सकते हो कि सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर कितना होगा, बोलो तो, यही एक MCQ। ओहो, यस, राइट आंसर, यू आर गेटिंग इट। वैल्यू सेम होगा न्यूमेरिकली 0.07, बट इसका यूनिट तो अलग है, जूल पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट एरिया जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द थ्योरी, दिस इज इट्स एप्लीकेशन। ये तो सीख रहे हो, बस हो गया। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया। सिर्फ मुझे ये बता सकते हो क्या, सैलून में गए, सैलून हेयर कटिंग के लिए, पहले तो स्प्रे करेगा, ऐसे हेयर को भिगाएगा, स्प्रे कर रहा है, स्प्रे करने से क्या हुआ, नहीं इसका उल्टा सोचेंगे, सैलून में नहीं गए, क्या हुआ, अभी तो बारिश हो रही है, तो योर विंडो रॉड्स, उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मतलब स्मॉल ड्रॉप्स, आइडेंटिकल, सबका रेडियस आर है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वो रॉड में ऐसे ड्रॉप 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 लगा हुआ है। हम लोग क्या करते थे, आज भी करते हैं, तुम लोग भी करते होगे, कि ज्वाइनिंग दोज ड्रॉपलेट्स टुगेदर, वो एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है, गिर जाता है। We will also be doing that in physics। तो क्या ये बच्चों का फिजिक्स है? नहीं, बड़ों का ही है, बिकॉज बड़े भी करते हैं ऐसे। ऑल दीज लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ऑल दीज मतलब कितना, n नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, हर एक का रेडियस r है,
सब क्वालीज करके एक साथ जुड़ गया। क्वालीज करने का मतलब कंबाइन। सो इफ दे कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। बड़े भाई कैपिटल आर, दे फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। हाँ नॉर्मल है। तो इसका टोटल एरिया जो पहले था अभी भी जो टोटल एरिया है सेम रहेगा? नहीं, सेम नहीं रहेगा, अनलेस वो पार्ट अलग है, यहां पे शायद काम नहीं आएगा। मे बी इन केमिस्ट्री दैट मे हेल्प यू, दैट इज आइसोथर्मली इफ दे कंबाइन देन देयर एरिया विल रिमेन सेम। इसको थोड़ा याद रखना, केमिस्ट्री में काम आ सकता है, फिजिक्स में उतना देता नहीं है ऐसे। फिजिक्स में क्या देता है कि नहीं, दे कंबाइन, बस कुछ बोला नहीं आइसोथर्मली की नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। दे कंबाइन टुगेदर, तो कंबाइन करने से एक चीज जान के रखो, ये पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं फ्लूइड्स, बहुत काम आएगा। क्या? आइडियल लिक्विड्स, आइडियल मिलता नहीं है, होता नहीं है, बाकी बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए, आइडियल लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। आइडियल लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल मतलब आइडियल लिक्विड को तुम प्रेशर देके छोटा नहीं बना सकते हो। ये मैं इलास्टिसिटी चैप्टर में बोला था थोड़ा सा, यहां पे काम आएगा। कहां पे? बर्नौलीज थ्योरम, वहां पे। आइडियल लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, उसको दबा के छोटा नहीं बना सकते, उसका डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते हो। तो आइडियल लिक्विड के लिए बाकी प्रैक्टिकली थोड़ा सा होता है, पर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट इज ओबेड, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ओके, तो आइडियल लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, दैट मीन्स व्हाट? इसका डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स व्हाट? भाई एम इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आइडियल लिक्विड मान लो मैं 5 kg का लिक्विड ले लिया, मिनरल वाटर बॉटल नहीं, बड़ा वाला मिनरल वाटर बॉटल में 5 kg लिक्विड ले लिया, तो ये अगर 5 kg है फिक्स है, अब इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। अगर उसको मैं दबाने का कोशिश किया ऐसे, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा। तो इफ दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, लिक्विड लेके जब हम लोग साम बनाएंगे, या तो मान लो देखना कभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है, थ्योरी भूल गए, तो इसको काम में लगा देना। क्या? लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज आइडियल लिक्विड मान के ही तो फिजिक्स करेंगे हम लोग 12 तक। 12 तो थोड़ी इंजीनियरिंग रिसर्च करेंगे, बेसिक फिजिक्स सीखेंगे। कैसे? आइडियल लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल, दैट मीन्स देयर वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर नहीं भी बोलेगा ऐसे मान लेंगे। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो तो मैं लिख रहा हूं, आप समझा बहुत दिए लो। अभी क्लास 10 नहीं रहे तुम लोग, और ना ही जस्ट क्लास 10 पास किए हो, ऐसा नहीं है। नाउ यू आर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स स्टूडेंट्स। चलो इस सब का वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम 4/3 πr3। एक थोड़ी है, देयर आर n सच ड्रॉपलेट्स, तो इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, ड्रॉपलेट्स। नहीं ऐसा करके नहीं, ऐसे, हाई ड्रॉपलेट्स, हाई, परिचय हो गया। कितना है? n, एक एक का वॉल्यूम 4/3 πr3, टोटल वॉल्यूम इतना। ये सब मिलकर अब एक ही बन गया, द कंबाइन टुगेदर। इसका वॉल्यूम कितना होगा? सिंपल है, सेम ही होगा, 4/3 πr3, r कैपिटल R हो गया। फ्रॉम दिस, अब ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे भाई, इतना तो तुम लोग समझते हो, बोथ साइड का क्यूब रूट करेंगे। सो कैपिटल R यहां से आ जाएगा, n⁻⁻⁻⁻। अगर लगता है नहीं इतना कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैथ्स हो जाएगा, तो रिमेंबर दिस। अदरवाइज अगर समझ गए इसको तो भी रिमेंबर दिस, टाइम शॉर्ट होगा, थोड़ा कम टाइम सेव होगा एग्जाम हॉल में। कभी भी देखोगे ड्रॉपलेट्स आर कंबाइनिंग, बस कैपिटल R बड़ा वाला का रेडियस कितना कर देंगे, छोटा वाला एक एक का रेडियस इनटू जितना नंबर है टू द पावर 1/3। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ना 1000 है, 1000 ड्रॉपलेट्स आर देयर, ऐसे सब मिलके एक बड़ा ड्रॉप हो गया। n इक्वल्स टू कितना? 1000। कैपिटल R कितना हो जाएगा? 1000 टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, कितना होगा? यस, जनरली कितना देता है? 27 ड्रॉपलेट्स कंबाइंड टुगेदर। अब बताओ 27 का टू दी पावर 1/3 करेंगे, कितना आएगा? 27 का 3, दैट्स इट, ऐसा आएगा 3r। तो मैंने बड़ा वाला का रेडियस एक एक छोटा वाला का 3 टाइम्स हो जाएगा इफ दे कंबाइन टुगेदर।
तो ये फॉर्मूला को याद रखना है इसका। कैपिटल R इक्वल्स टू, मिल गया, ठीक है, मिल तो गया। वॉल्यूम तो सेम रहा पर एरिया सेम नहीं रहेगा, तो चलो ये निकालते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस थ्योरी। कौन सा? डेल्टा एरिया 4πr² इंटू एन माइनस किसी एक बड़ा का, समझो 4π कॉमन, 4π कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये n टाइम्स r² माइनस r², ऐसे रहने दो।